हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टेक्निकल टॉपिक। और वो टेक्निकल टॉपिक है पावर पॉइंट के बारे में। पावर पॉइंट के जो वर्जन 2016 या उसके बाद आए हैं, उनमें एक नया फीचर आपको देखने को मिलेगा ट्रांजिशंस में, और इस फीचर को बोलते हैं मॉर्फ। ये मॉर्फ वही फीचर है जो आमतौर पर वीडियो संपादन या वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयरों में देखने को मिलता है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है और इसका एक नमूना हम आज देखेंगे। मान लीजिए दोस्तों, आप कोई एक नई अपनी प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो आमतौर पर आप पावर पॉइंट में इस तरह से बनाते हैं। मैं मान लीजिए भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में एक प्रेजेंटेशन बनाता हूं, द इनक्रेडिबल इंडियन क्रिकेट टीम। यहां पर आप अपना नाम लिख देते हैं और अगले पेज पर जाते हैं और यहाँ पर मान लीजिए आपको जो भी लिखना है, यहाँ हम नया पेज बना लेते हैं और इस पर आपको जो भी लिखना है, मान लीजिए आप दो खिलाड़ियों के बारे में बात करना चाहते हैं, जैसे रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या। आपने ये पेज लिखा और यहाँ पर उनके बारे में कुछ भी टेक्स्ट अगर आपके पास में हो, जो कि मैंने यहाँ कॉपी किया हुआ है, वो आप यहाँ डाल देते हैं। और आमतौर पर आप इस तरह से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। अब आप क्या करेंगे कि आपको एक चित्र चाहिए, तो आप अपनी क्रिकेट टीम का चित्र यहाँ इंसर्ट में जाकर के, पिक्चर्स में जाके, जहाँ भी आपने सेव किया होगा अपने कंप्यूटर में, वहां से लगा देते हैं। तो ये चित्र मान लीजिए मैंने लगा दिया यहाँ पर, और इसके साथ ही आपने जो हेडलाइन है इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर दिया, चित्र को थोड़ा छोटा कर दिया, थोड़ा सा इसको फॉर्मेटिंग कर दिया, जो कि अक्सर हम करते हैं। और ये हेडलाइन भी आपने थोड़ा बहुत यहाँ दुरुस्त कर दिया, और उसके साथ ही जो लेखक का या प्रेजेंटर का नाम है उसको यहाँ पर डाल दिया आपने। बहुत सरल, अक्सर हम इस तरह से पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें कई बार हम लोग क्या करते हैं कि राइट क्लिक करके बैकग्राउंड को भी फॉर्मेट कर लेते हैं, जो कई तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं आप। लेकिन मैं यहाँ पर ग्रेडियंट फिल में जाता हूँ और ये यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा फॉर्मेट किया। मान लीजिए इसका रंग मैं बदलना चाहूँ तो यहाँ जाकर के कोई अच्छा सा रंग मैं चुन सकता हूँ, तो मेरे उसमें अब दो रंग हो गए। इस तरह का हम अक्सर अपनी फॉर्मेटिंग करते हैं। यहाँ भी जाना है तो मैं फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाता हूँ और यहाँ पर ग्रेडियंट फिल कर लेता हूँ, और वो जो मेरी सेटिंग्स थी या जो मेरे कमांड्स थे वो यहाँ भी अप्लाई हो गए। और यहाँ मैं चाहूँ तो इसमें से ये जो दो चित्र हैं इनको यहाँ कॉपी करता हूँ और मान लीजिए इस पेज पर लाता हूँ कि दोनों खिलाड़ियों के चित्र भी हम यहाँ पर डालें। तो मैं यहाँ जाता हूँ और पिक्चर फॉर्मेट में जाऊँगा और इसको क्रॉप कर लूँगा। इसी तरह से तो हम करते हैं ना अक्सर पावर पॉइंट में। मैंने ये क्रॉप किया और इसको यहाँ पर डाल दिया, और अब इस चित्र को मैं थोड़ा सा यहाँ बड़ा कर देता हूँ ताकि हम लोग इसको देख पाए ढंग से। तो अक्सर हम लोग पावर पॉइंट का इस्तेमाल मित्रों इस तरह से करते हैं। हम इसको प्रेजेंट भी करते हैं तो आसान तरीके से। ये पहला पेज हो गया जो सुंदर ही लग रहा है, और ये दूसरा पेज। लेकिन जो पावर पॉइंट में नए ट्रांजिशन आए हैं उनका इस्तेमाल करते हुए हम अपनी इस प्रेजेंटेशन को बहुत कमाल का रूप दे सकते हैं। कैसे? और ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत सरल काम है। तो आइए देखते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसी प्रेजेंटेशन में हम लोग जाते हैं और उसी प्रेजेंटेशन में जाने के बाद हम लोग इसका जो पहला पन्ना था इसकी एक कॉपी कर देते हैं, कंट्रोल डी दबा कर। तो हमारा जो पहली स्लाइड है उसकी हमने कॉपी कर दी और सारे चित्र यहाँ आ गए। और अब हम यहाँ पर ये जो इनक्रेडिबल इंडियन टीम है इसको यहाँ से हटा करके ऊपर ले जाते हैं, इस शीर्षक को ऊपर ले जाते हैं, और लेखक जो था उसके शीर्षक, उसके नाम को, लेखक या प्रेजेंटर उसके नाम को यहाँ ले जाते हैं, यानी साइड में इसको हटा देते हैं ताकि यहाँ पर स्पेस जो है खाली हो जाए। और ये करने के बाद हमने जो ये टेक्स्ट रखा था इस टेक्स्ट को यहाँ कॉपी करते हैं और इसको यहाँ भी पहली स्लाइड में भी और दूसरी स्लाइड में भी कहीं पेस्ट करते हैं। मान लीजिए पहली स्लाइड में हमने इसको नीचे पेस्ट कर दिया यहाँ पर, क्योंकि हमें पहली स्लाइड में तो ये इस टेक्स्ट की हमें जरूरत नहीं है, इसलिए इसको हमने नीचे डाल दिया कि ये दिखाई न दे। अब चलते हैं इसी को दूसरी स्लाइड में भी डाल देते हैं, लेकिन वहां पर हम चाहते हैं कि ये दिखाई दे, तो हम इसको अपनी स्लाइड पर ले आते हैं। तो बिल्कुल सामान्य सा हमने काम यहाँ पर किया है, अभी तक कुछ भी विशेष काम नहीं किया। और ये जो दूसरी स्लाइड थी हमारी, इसमें हम इस चित्र को क्रॉप कर देते हैं वैसे ही जैसे वहां पर अभी हमने पहले करके देखा था। तो थोड़ा सा मैं आकार बढ़ा के आपको दिखा दूं।
मैं यहाँ जाता हूँ, पिक्चर फॉर्मेट में जाता हूँ, क्रॉप बटन दबाता हूँ। इसको दबाने के बाद इस चित्र को मैं क्रॉप करके और ये दोनों खिलाड़ियों के चित्र में सेलेक्ट कर लेता हूँ, रोहित और हार्दिक, और क्रॉप को मैं रोक देता हूँ, समाप्त कर देता हूँ और इसका आकार बढ़ा देता हूँ जैसा हमने पहले भी किया था। तो कोई खास बड़ी चमत्कारिक चीज हमने नहीं की यहाँ पर, लेकिन इन दोनों को यहाँ लगा देता हूँ। और ये जो टेक्स्ट था इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि ये इसमें एडजस्ट हो जाए। बस इतना ही किया हमने। और ये जो है इसकी अब हमें जरूरत नहीं है, हमने 2 पेज बना लिए जो दोनों आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब इसको यदि हम प्रेजेंट करेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, ये ऐसा दिखाई देगा। ये पहला पेज है और ये दूसरा पेज है, ठीक है। कुछ भी हमने विशिष्ट काम यहाँ पर नहीं किया, लेकिन अगर आप मॉर्फ ट्रांजिशन का प्रयोग करेंगे तो देखिए क्या शानदार इफेक्ट यहाँ पर बन के आता है। तो वो हम देखेंगे। हम यहाँ जाते हैं, पहली स्लाइड पर क्लिक करते हैं और दूसरी पर भी क्लिक करते हैं, यानी कि जितनी भी स्लाइडें हैं उनको सेलेक्ट कर लेते हैं और ट्रांजिशन में जाते हैं और यहाँ मॉर्फ पर क्लिक कर देते हैं। हमने मॉर्फ पर क्लिक कर दिया और अब हम इसी स्लाइड को प्रेजेंट करते हैं। तो देखिए कैसे प्रेजेंट होती है। ये हमारा पहला स्लाइड का जो पहला स्लाइड था प्रेजेंटेशन का, वो बिल्कुल वैसे ही आया जैसे पहले आया था। लेकिन दूसरे स्लाइड पर जब चलते हैं तो देखिए क्या होता है। देखिए क्या शानदार इफेक्ट बनकर के आ रहा है। आप वापस जाएंगे तो फिर ऐसे आ गए, अगले पेज पर जाते हैं तो सारे टेक्स्ट किस तरह से बदल रहे हैं वो भी बड़ा दिलचस्प है, और चित्र किस तरह से बदल करके सामने आ रहा है वो भी बड़ा दिलचस्प है। तो आप इसका प्रयोग कीजिएगा। इसको बोलते हैं मॉर्फ ट्रांजिशन। आज के लिए बस इतना ही। अगले टेक्निकल टॉपिक में फिर आपका इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।